ट्रक खड़ा किया हुआ है, ये इनका ऑफिस है। और ये देखें सामने जो है ना ये सारे खेत हैं, और खेत में पता नहीं क्या लगा हुआ है। मैं उधर जा नहीं सकता इसलिए कि वो वहाँ पे भी लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। पुराने ट्रक खड़े हुए हैं पीटरबुल। और अगर ना आप इनसे ये डील लो ना बाय करने की, बड़े सस्ते मिल जाने हैं। मगर होना पता है क्या है, एक पीटरबुल है और एक जो है ना वो कैनवुड है। एक जो है ना ये देखें साइड से ना थोड़ा सा डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। और स्टेट पता नहीं कौन सी है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम मैं ना ट्रक वाले को जाने दो। ये देखें मे भी मैं वर्जीनिया के अंदर हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे देख के पता चलेगा कि कौन सी स्टेट है ये। और वो देखे रात को जो था ना मेरा ट्रक, ये देखिए बिल्कुल पेंड के अंदर है ये कंपनी। और बिल्कुल आप लेन देखिए कितनी कम है। लो ये ऊपर से सामने से ट्रक आ गया, बचियों भाई ट्रक वाले उधर ही रखिए। ये इस टाइम मैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हूँ और ये टनल में से गुजर रहा हूँ। न्यूयॉर्क की टनल है ये, उसमें से गुजर रहा हूँ। और ट्रैफिक इतनी बुरी हालत है ना ट्रैफिक की कि बस हो गई है मेरी 172 किलोमीटर अभी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी ट्रिप का तीसरा दिन है और इस टाइम मैं फ्लोरिडा के अंदर हूँ और मैं अपना लोड पिकअप के लिए जा रहा हूँ जॉर्जिया। और जो है ना क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट पहले 12 बजे की थी, पर आपको पता है कि मुझे वहाँ पे उन्होंने लेट ही बड़ा कर दिया था जहाँ पे मेरी डिलीवरी हो रही थी। तो जिसकी वजह से ना लेट हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे आ गया शावर लेने के लिए। शावर मैंने बड़ा क्विक शावर लिया है, अपनी कॉफ़ी ली है और बस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर है, 1 आवर की ड्राइव है। 12:30 हो गए हैं। दोबारा अपॉइंटमेंट मुझे 1:30 की मिली हुई है, तो इंशाल्लाह हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार शावर लेना बहुत ज़रूरी है। इससे रात को भी धक्को धक्की हो के स्लीप ली थी वहाँ पे रोड के ऊपर ही कहीं, तो शावर लिया हुआ नहीं था। और आज फिर पिकअप भी करना है, फिर ड्राइव भी काफ़ी लंबी है, फिर दोबारा पिकअप करना है। 3 पिक पे हैं मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। ये देखें ये ट्रक मैंने खड़ा किया था अपने यहाँ पे, गैस स्टेशन है आपका। शावर भी मुझे फ़ौरन ही मिल गया था। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं बस यहाँ से। एवरीथिंग गुड हो गई है, निकलते हैं। टाइम तो ज़ाया करना ही नहीं ना। यहाँ पे मेरे 38 मिनट लग गए हैं। 38 मिनट के बाद मैं निकल रहा हूँ। वो सामने कूड़ा फेंकते हैं अपना बेना, ये भी आराम से लगा देगा बंदा। चरा डर डर के, लेडी थी कोई, डर डर के बैक कर रही थी, मैंने निकाला, खुश हो गई। ओके यहाँ पे हमने रोकना 2 मिनट के लिए, जहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, यहीं पे रोकना है हमने, यहीं पे। और तो बेंस नहीं ना है, कहीं पे नहीं है, यहीं पे ही है। जाएंगे बाहर और फटाफट ये कूड़ा फेंक के आओ। रोड पे मैं आ गया हूँ और जो है ना यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर ही है जहाँ से मैंने पिकअप करना है। और इस टाइम टाइम हो रहा है 12:34 और मैंने ना 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं पूरे टाइम पे अपने पहुँच जाऊँगा वहाँ पे ना, वो मुझे पक्का पता है। तो उसके साथ साथ ना एक कमेंट आया हुआ था कि ना भाई पूछ रहे थे, कह रहे थे मुझे कि ना यार आप जो है ना अपना दिमाग थोड़ा यूज़ किया करो और जो है ना वो गूगल पे से निकाल लिया करो मैप और वहाँ पे पार्किंग देख लिया करो। भाई जी ना हमारे पास सारी जुगाटें हैं, हमें सब पता है कि किस तरह देखना है और किस तरह नहीं देखना। आप क्या समझते हो कि यहाँ पे अमेरिका कनाडा में इतने ह्यूज ट्रक चला रहे होते हैं और इनको पता नहीं होता ये चीज़ों का? ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है ना, ये जब लाइसेंस देते हैं ना, ये सारी चीज़ें जब ही पता चल जाती हैं। तो ये हमारे से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता होता कि किस तरह ड्रेसेस ढूंढने हैं, किस तरह किधर जाना है और कैसे सैटेलाइट के ऊपर देखना है कि वहाँ पे ट्रक जा भी सकता है कि नहीं। ये कोई ऐसे नहीं होता कि बस आंखें बंद की, नेविगेशन में आपने एड्रेस डाला और आप भाग के पहुँच गए वहाँ पे। ये इस तरह नहीं होता, इसमें आपने बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है ना, कि कहीं आपको, और जो गूगल का नेविगेशन होता है ना वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप किधर समझ रहे हो ना कि गूगल का नेविगेशन लगा के तो आप
ट्रक चला लोगे तो आप फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। उसने गाड़ियों वाले रूट से लेके जाना होता है, वो आपको फंसा देगा। तो वो जो चलाते हैं ना, उनको पता है कि हमने गूगल का नेविगेशन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना। वो सिर्फ गूगल का जो नेविगेशन यूज़ करना होता है ना, वो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस देखने के लिए करना होता है कि भाई वहाँ पे खुली जगह है, ये वो, बस दैट्स इट। और गूगल का कोई काम नहीं होता। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, दुआएं अपनी पढ़ते हैं और सीधा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ से पहला पिक करते हैं, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पिकअप जो है वो 1500 किलोमीटर के बाद है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस ये पहले वाले की है कि ये फटाफट पिक हो जाए। तो चलते हैं और पिकअप लोकेशन पे और पिकअप करते हैं। ये देखिए बिल्कुल पिंड के अंदर है ये कंपनी, और बिल्कुल आप लेन देखिए कितनी कम है। लो जी ऊपर से सामने से ट्रक आ गया। बचियों भाई, ट्रक वाले उधर ही रखिए अपने ट्रक को, इधर न लेके आई, तेरी मेहरबानी। चलो, वो भी उधर ले गया था, मैं भी इधर ले आया था। देखिए लेन ही इतनी पतली है कि एंड है बस। और ये देखो किसी का घर है ये पिंड के अंदर। और आगे से अभी मैंने राइट मुड़ना है, मुझे डर है यार इससे कम किसी टाउन के अंदर ना मुझे घुसा दे ये। इससे कि जब आप ऐसी जगहों पे आते हो ना तो भाई, और सैटेलाइट से मैंने देखा है ये कोई मुझे नज़र नहीं आ रही डू नॉट पास। यहाँ पे पास कैसे कर सकते हैं भाई हम? और मुझे जो है ना वो येलो वाली लाइन जो है ना उसके ऊपर चलाना पड़ा, इसलिए कि मेरा ज़रा सा भी ये वाला टायर अगर घास में गया ना तो ट्रक ने फिर वापस नहीं आना, ये मुझे पता है। ये कंट्रोल नहीं होता फिर। तो आगे जो है ना ये मुझे बता रहा है कि आगे मुड़ना है। रोड का नाम है कॉफ़ी रोड। मज़े की बात सुनो आप, कॉफ़ी रोड से ना मैंने राइट मुड़ना है, वो आने वाली है कॉफ़ी रोड। आए यार जल्दी कंपनी, पता चले इसको पिंड के अंदर मुझे ढूंढना ना पड़ जाए। इधर से मुझे मोड़ना कहीं पड़ गया तो मैं मोड़ूंगा किधर? अगर मैं ज़रा सा भी लो आगे टर्न वो कितना तीखा बता रहा है कि यूं जाके यूं वापस। कमाल हो गई है भाई तेरी। लो शोल्डर, भाई शोल्डर तो है ही नहीं, तो लो शोल्डर क्यों लिखा हुआ इन्होंने? यहाँ से भाई बड़ा ही तीखा मोड़ बता रहा है, ये मोड़ जाए ट्रक बस। चलो ये मोड़ किधर बता रहा है भाई? ये वाला मोड़ बता रहा है। इस वाले मोड़ के लिए मुझे ये लेके कहाँ पे जा रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मुझे इधर कह रहा है जाने को, लेके जाऊं और तो मेरे पास कुछ चॉइस ही नहीं है, इधर ही जाना है मैंने। तीखा मोड़ है ये, तीखा है, लाइक अ यू टर्न है, लाइक अ यू टर्न। आगे बता रहा है टालोकस रोड। उम्मीद तो है कि मैं जा सही रहा हूँ। तो मैं गलत मलत हो गया ना इधर से तो मेरा ट्रक नहीं निकलना, इतना मुझे पता है। कंपनी ठा करके मुझे कंपनी नजर आ जाए बस। पूरा पिंड देहात है, पूरा पिंड देहात। ये घर देखिए, ये बने हुए हैं घर, कितना खूब पुराना घर है वो। कंपनी ढूंढो भाई, कंपनी ढूंढो। खेत ही खेत। इधर रख के चलाओ भाई, खुला चलाओ, खुला रख के। उधर तो जगह ही कोई नहीं है बिल्कुल, कोई आएगा तो उधर कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग तो इधर ही रखो। अब कर लो उधर, इसलिए कि वहाँ पे कोई एकदम ही कर्व पे से ना आ जाए। पिंड देखे आपने? ये अमेरिका के पिंड है। यहाँ के पिंड इस तरह के होते हैं, कितने नीट एंड क्लीन। घास से यहाँ की भी काटी हुई है देखो सारी, कोई बड़ी जंगल नहीं बनाया हुआ। और जो दरख्त आपने देखा था ऊपर से, उसकी कटाई की हुई थी, उसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रक आते हैं। तो जब ऐसी ट्रक की कटाई मैं देखता हूँ तो मुझे फिर दिल को थोड़ा सुकून हो जाता है कि यहाँ पे ट्रक आते हैं। देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने। ज़मीनें हैं, ये खेती बाड़ी हो रही है। पुरसुकून जगह है, ज़्यादा ही पुरसुकून है। मुझे तो वैसे पुरसुकून जगह पसंद नहीं होती, मैं तो भाई शहर की ही रौनकें मुझे पसंद होती हैं।
यहाँ पे तो बंदा बोर ही इतना होगा, तबीयत साफ़ हो जाएगी। टाउन जाना होगा तो इतनी दूर टाउन है, लग पता जाएगा भाई। यहाँ से फिर ये मुझे कह रहा है कि 1.8 किलोमीटर्स के बाद जो है ना तुमने फिर लेफ़्ट होना है। क्या ये लेफ़्ट राइट ही करी जा रहा है मुझे। इधर रख के चलाओ, इधर रख के चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उधर रख के चलाने की, इधर रख के चलाओ। अब कर्व आ रहा है, अब इधर ले जाओ। अब जो है ना ये मुझे कह रहा है लेफ़्ट मुड़ने को। ये वाला लेफ़्ट ज़रा आसान लग रहा है मुझे, पिछला बड़ा तीखा लेफ़्ट था। देखो ना पिंड के अंदर इन्होंने फैक्ट्री, देखा ऊपर से दरख्त आप देख रहे हो, उन्होंने बनाया ऐसे काटा है कि उनको पता है कि यहाँ पे ट्रक आने हैं तो उनके जो ट्रेलर हैं वो हिट ना हो ऊपर। ये देखे ये भी, ये तो हिट ही ना हो जाए कहीं। नहीं, ओके। यहाँ से वो कह रहा है लेफ़्ट। अगर मैं गूगल का खोल के आऊँगा ना इसके ऊपर तो गूगल मुझे ऐसी जगह से निकालेगा कि बस तबीयत साफ़ कर देगा मेरी। वो निकालेगा ही नहीं, वो फंसा देगा गूगल मुझे। ना इधर है कोई, ना उधर है कोई, निकालो। कॉफ़ी रोड, अब वो फिर कह रहा है कॉफ़ी रोड पे मुड़ो। पहले भी मैं कॉफ़ी रोड पे ही था। कितना अंदर लेके जा रहा है ये मुझे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट लिमिट 28 टन। मेरा 28 टन से कम है, देखिए मेरा एम्प्टी है। मेरा मैं क्या भरा हुआ भी होता तो मैं क्या 28 टन नहीं बनना था, मुझे पक्का नहीं पता। टनों का हिसाब नहीं है मुझे, पाउंडों का हिसाब पता होता है। मगर 28 टन मुझे पता है कि ये आ गया। मैंने इधर ही जाना है, शुक्र है नाम मैंने पढ़ा है, प्रिंग पैकिंग फॉर्म। इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही जाना है मैंने भाई, इधर ही जाना है। ये बोर्ड लगा है, शाबाश तुमने बोर्ड लगा दिया। वो कहता है 2 माइल्स पे है। शुक्र है भाई, शुक्र है। देखिए सैटेलाइट पे तो नज़र ही नहीं आ रहा था, मगर मुझे तो घुसना ही पड़ा है। एक है स्प्रे मारने की वो मशीन लगाई हुई है इन्होंने। पौधे किस चीज़ के हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही है, ये भी और वो भी। घर बना हुआ इतना खूबसूरत, उफ। जंगल के अंदर खरगोश फिर रहे हैं माशाल्लाह। खरगोश तो हमारे भी निकलना शुरू हो गए हैं। समर में खरगोश बड़ा फिरता है हमारे बैकयार्ड में। हिरन, खरगोश सब आए हुए होते हैं। ये मुझे बता रहा है बिल्कुल राइट साइड पे बता रहा है ये कंपनी। मगर अब तो राइट है चाहे लेफ्ट है पता चल ही जाना है। ये भी एक घर बना हुआ है। ये देखें ऊपर से दरख्त, ये दरख्त इन्होंने बनाए हैं पूरे ट्रेलर की हाइट के मुताबिक काटे हुए हैं। ये मे भी गवर्नमेंट काट के जाती होगी, ट्रक जब नीचे आ जाते होंगे ना तो ये उनकी जॉब है, उन्होंने काट के जाने हैं कि ट्रकों का रूट है ये देखिए ये भी ट्रक आप देख रहे हो ना, ये यूं करके काटा हुआ ऊपर से सारे दरख्त। ये ट्रेलरों की हाइट के मुताबिक काटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल उसके हाइट के मुताबिक ये नाप के काट के जाते हैं। ओए ये नाप के काट के जाते हैं। ये थोड़ा काटा हुआ नहीं था इन्होंने। छत पे मुझे लगता है लगा छलियां लगी हुई हैं, छलियां फुल भरी हुई हैं। ओके मुझे लगता है कि वो जो है ना वो ये होगी कंपनी, ये पिंडों में से लेके आएंगे और ये हमें देंगे। मैं देखता हूँ कि ट्रक कहाँ से जाना है, किधर गलत ना घुस जाए। नहीं 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 भाई ये तो जंक यार्ड है, ये नहीं है वो, ये जंक यार्ड है, जंक यार्ड है ये। प्रिंस पैकिंग ये है, मुझे जाना है इधर। ओके और मैंने ट्रक कहाँ पे खड़ा करना है, बहुत ही छोटी जगह है। क्या करूं मैंने ट्रक घुसाना किधर है, पीछे करूं, यहां से घुसाऊं, फिर ऐसे ही होगा। मैं पीछे करता हूं और मैं आपको बताता हूं क्या करना है। मैंने पीछे कोई भी नहीं है, पीछे करो और मुझे पता चल गया है कि मैंने करना क्या है। वहां पे एक डॉग खाली है, डॉग के साथ जाके लगाएंगे।
छोटी सी कंपनी है ये। पूरा मुड़ना है भाई मेरा ट्रक। मैंने यहाँ से यूं मोड़ना है, ओके, और यूं मोड़ के ना मैंने उधर से बाहर निकालना है, मेरा ट्रक सीधा होगा। ड्राइवर रीफर सेट एट 38, वो कर देंगे भाई सेट हम 38 पे, उसकी आप टेंशन ना लो। ये डॉके हैं, इस डॉक पे बैक करके लगाते हैं भाई। यूं रोड पे मुझे लेके जाना पड़ेगा अपना ट्रक सीधा करने के लिए। आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा, इसको सीधा करो ट्रेलर को, फौरन यूं करके सीधा करूँगा। अब मेरा ट्रेलर जो है ना बड़ी आसानी से जाएगा पीछे, मगर मैंने उधर घास में भी नहीं गिराना है इसको ना, तो हम ऐसे करके लगाएंगे। और उधर जो है ना डिच है, डिच से मैंने बचाना है अपने ट्रक को। ये ना हो कि मैं कितने पीछे ही देखता रहूँ और मेरा काम तो हो जाए तमाम। इधर उधर उस साइड पे नीचे डेच है, वो मैंने बचानी है। मेरा टायर वहाँ पे गया ना तो मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी, ऐसी वैसी साफ़ होगी कि लग पता जाएगा। बस हो गया मेरा। अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं। सामान ये मुझे लगता है फटाफट ही दे देंगे, ये थोड़े सामान होना है इनका, इतना ज़्यादा होना भी नहीं है वो, मगर जब मैं अंदर जाऊँगा तो पता चलेगा। जब तक मैं यूँ करके ना सीधा करके लगाता हूँ ट्रक को कि वापसी आके मुझे डोर दूर खोलने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। वो गोरा देख रहा है, गोरा बैठा देख रहा है मुझे। बस यहाँ पे करते हैं इसको बंद, लाइटें करो बंद, इसको खींचो, दोनों ही खींचो। मुझे जो है ना यहाँ पे आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। जब मैं पहले जाके मैंने चेक इन किया ना तो उस टाइम ये कहते हैं कि ना 2-3 घंटे लगेंगे, अभी रेडी हो रहा है, अभी ना खेतों में से तुम्हारा लोड आया नहीं है, आने वाला है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अंदर चला गया, ट्रक में कपड़े चेंज करके सो गया। ये देखें, ये मैंने ट्रक खड़ा किया हुआ है, ये इनका ऑफिस है, और ये देखें सामने जो है ना ये सारे खेत हैं, और खेत में पता नहीं क्या लगा हुआ है। मैं उधर जा नहीं सकता इसलिए कि वो वहाँ पे भी लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो बोल सकते हैं आपके ऊपर ना कि क्यों तुम आए हो। तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ लगी हुई है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था ये चेक करने की। ये देखें खेतों में से ना ट्रक आ रहा है, और ये देखिए किस सामान लेके आ रहे हैं वो, देख रहे हैं। हेलो, ये देखिए ट्रक, ये खेतों में काम कर रहे हैं, और ये देखिए। तो अभी मैं दोबारा अंदर गया हूँ, वो कहता है अभी भी 2 घंटे लगेंगे, तुम्हारा सामान कहता है आने वाला है, बस कहता है बस बाकी सब कुछ जो है ना बस तुम्हारा ही रह गया, बाकी सब कुछ ओके हो गया। इससे कि यहाँ पे पहले ना एक और ट्रक भी खड़ा हुआ था, तो वो भी जो है ना लोड होके चला गया, पर मेरा ही रह गया है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे पुराने ट्रक खड़े हुए हैं पीटरबुल, और अगर ना आप इनसे ये डील लो ना बाय करने की, बड़े सस्ते मिल जाने हैं। मगर होना पता है क्या है, एक पीटरबुल है और एक जो है ना वो कैनवुड है। एक जो है ना ये देखिए साइड से ना थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो ऊपर से लगा, हिट हुआ हुआ कहीं कहीं पे। काफ़ी पुराना ट्रक है, ठीक है, मगर इस तरह के लोग ना ट्रक ले लेते हैं और इसको रेडी करवाते हैं। ये बड़ा सस्ता आपको मिल जाना है, मगर इसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इसके ऊपर $1,00,000 ऊपर लग जाएगा। इसलिए इसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। मगर आप देख लो कि जब ये रेडी हो जाएगा ना ये तबाहियाँ फेर देंगे ट्रक। ये देखें दूसरा कैनवुड भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रक है, और ये भी मॉडल इनके बहुत पुराने हैं, पर आगे अगली आप ग्रिलें देखें, इनकी बत्तियाँ चेक करें, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये पीटरबुल वाले के ऊपर मुझे लगता है काम काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका ऊपर का भी वो टूटा हुआ है, छत का भी, और अंदर से इंजन वगैरह का पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। मगर आप देख लो कितने खूबसूरत ट्रक हैं ये। और अब जैसे खड़े हुए हैं ना ये, उससे पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी खड़े हुए हैं, और इन्हीं के होंगे किसी के खेत वगैरह में ना, तो इन्होंने खड़े कर दिए हैं। और ये कितने का मेरा ख्याल मिल जाएगा, 10-15 हज़ार या 20 हज़ार का ट्रक मिल जाना है पूरा, इतने का। मगर इसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लगने हैं। तो कोई नहीं, वेट करते हैं, हम देखते हैं कितनी देर में आता। तो मैं तो सो गया था, मुझे पता था कि अब रात की ड्राइविंग होगी, यहाँ पे मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं तो सो गया था। मैंने कहा रात की ड्राइविंग हो गई,
तो वेट करते हैं, देखते हैं कब ये रेडी होता है। हर चीज़ ओके हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं बस यहाँ से। बड़ी देर बाद में यहाँ पे कितने बजे का आया वो? 1:30 बजे का आया वो, और इस टाइम पूरे 8 बज गए हैं। ये मुझे कह रहा है यहाँ से निकलो। ओए, ये तो मुझे कह रहा है यहाँ से निकलो। निकलना कहाँ से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पहले ये मुझे कह रहा था यहाँ से निकलो, अब ये मुझे कह रहा है यहाँ से निकलो। क्या किया जाए? यहाँ से निकलूँ फिर? है, दोनों साइडें निकलेंगी, ध्यान से निकलना पड़ेगा। मगर उधर ना पीछे बहुत बड़ा टोया है। ओए होए, वो कह रहा है उधर से निकलना था, मगर देखते हैं। यहाँ से भी पहले ही यहाँ से निकाल रहा था मुझे, देखते हैं अब। नो 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 नो, मुझे बैक जाना पड़ेगा, वहीं से जाना पड़ेगा वापस। कोई नहीं, चलते हैं। गलत में आ गया हूँ। इससे कि आगे वो कह रहे ट्रक रूट नहीं है, वो मुझे अंदर से कहीं से निकाल रहा है। तो उससे बेहतर है जिस रास्ते से मैं आया हूँ मैं वहीं से चला जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे मैंने यहाँ पे ट्रक जाते हुए तो देखे हैं, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। मैं इसको बैक करूँगा, यूँ अंदर घुसाऊँगा और फिर अंदर घुसा के यूँ निकाल के मोड़ के ले लूँगा। मैंने रिस्क नहीं लेना। यहाँ से अंदर घुसाता हूँ, वहाँ से मोड़ लूँगा। भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी। मैंने यूँ अंदर घुसाना है और वहाँ से बाहर निकालना है। या एक तो ये वो जगह जो है ना, ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग टाइप है। वहाँ पे भी जगह मेरे कम है। मुझे इसको यूं करना है कि मेरा जो है ना वो वहाँ पे ना जाए। चलो हो गया, निकल गया। अब मैं इसको यूं मोड़ूंगा और वहाँ से बाहर निकलूँगा। अगर उधर से जा रहा था, वो कह रहा था वो ट्रक रूट नहीं है, लोग छुट्टियां करके जा रहे हैं कंपनी में से। तो आपने बेवकूफ़ी कभी ऐसी मैं नहीं करता भाई, जब वो ट्रक रूट नहीं कह रहा, ऊपर से पिंड देहात है, जो रास्ता नहीं देखा उस रास्ते पे मैं ट्रक लेके चला हूँ, कभी सोचना भी ना। मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। साइडों पे ना नाले हैं जिसकी वजह से मुझे मोड़ना बड़े ध्यान से है। लेकिन मेरा ट्रेलर का अगर टायर उन नालों में गिरा ना तो मेरा ट्रेलर रोल ओवर हो जाएगा। तो वो मुझे टायर अपने वो जो वहाँ पे हैं वो बिल्कुल पूरा निकल रहा है। वो अब निकल गया, चलो शुक्र है। बस ठीक है। अब ये सही कह रहा है इधर से जाना है तुमने। 9 घंटे की मेरे पास ड्राइव पड़ी हुई है। 835-40 किलोमीटर के बाद आ रहा है लफ का गैस स्टेशन। उस गैस स्टेशन पे रुक के स्लीप लेंगे और बाकी कितना रह जाएगा, तकरीबन 750 किलोमीटर रह जाएगा, जहाँ पे हमारी सेकंड पिकअप है वो पिकअप करेंगे, और साथ ही उसके करीब थर्ड पिकअप है वो पिकअप करेंगे, और भाई सीधा कनाडा। और ये जितना आसान आपको लग रहा है इतना आसान है नहीं, जो ये अभी बड़ी मंजिया मेरी घूमनी है। तो मगर कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से एक दफ़ा बाहर निकल के मैं हाईवे पे चढ़ गया ना, बस फिर मौजे ही मौजे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। और इस दफ़ा जो मेरा रूट होगा ना वापसी जाने का, वो डिफरेंट होगा बिल्कुल। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से नहीं होगा। वो मैंने 295 हाईवे, 95 हाईवे, मतलब कि यहाँ से मैं जॉर्जिया में तो ऑलरेडी हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया। ओए मक्खी, यार ये मक्खी कहाँ से आई है मेरे पास? ये तो मुझे सारे रास्ते तंग करेगी। तो मैं इन स्टेटों से जाऊँगा, ये माउंटेन एरिया होगा सारा। तो इससे कि जो मेरे सेकंड पिकअप और थर्ड पिकअप है ना वो उस रूट के ऊपर आता है। तो अगर मैं वहाँ और मैं कोई दूसरा रूट ले ही नहीं सकता, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। ये मक्खी एक दफ़ा आ जाएगी ना मेरे पास और, तो मैं इसको निकाल दूँगा। तो अब ये मुझे पता क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है यहाँ से ना लेफ़्ट, और जहाँ से मैं आया था ना वहाँ से नहीं लेके जा रहा, कहीं और से मुझे चढ़ा रहा है। चलो अच्छा यार, चढ़ा दे मुझे, जल्दी हाईवे पे चढ़ाए। पहले तो काफ़ी देर ये मुझे अंदर पिंड देहातों में चलाता रहा था, मगर अब अच्छा है कि मुझे उसमें चढ़ाए।
पूरी प्लानिंग के साथ निकलना होता है। अगर गलत मलत प्लानिंग हो गई ना, टाइमिंग आवर्स, जो अब मेरी डिलीवरी पिकअप है सेकंड, उसका अपॉइंटमेंट्स वगैरह हर चीज़ देख के फिर निकलना है आपने। और तो उसके हिसाब से जो है ना मैंने पूरा स्केड्यूल बनाया कि कितने कितने आवर्स काम करना है। इधर मैं खेतों में जाना चाह रहा था, ये पता है कि पता नहीं क्या लगा हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उगाए हुए हैं छोटे छोटे पौधे। ओके, यहाँ पे होना स्टॉप। मैंने जाना है इधर, मैं तो वैसे वहाँ से निकलना चाहिए था मुझे, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर ये यहाँ से तीखा टर्न होता तो मैं वहाँ से निकल जाता दूसरी साइड से, इसलिए कि ट्रकों को फिर अलाउ होता है, अगर तीखे टर्न हो ना तो ट्रकों को अलाउ होता है कि वो उस साइड से भी निकल जाए। मगर ये मैंने देख लिया था, आइडिया हो गया था, मुझे पता चल गया था कि मेरा ट्रक जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई थी इसमें। आगे से ये फिर मुझे कह रहा है राइट होना है। फ्यूल भी मैंने डलवाना है, आगे एक पंप आ रहा है, वहाँ से सबसे सस्ता मुझे $5.35 का फ्यूल मिल रहा है भाई, वहाँ से मैंने डलवाना ही डलवाना, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे कि अगर मैं वहाँ से नहीं डलवाऊँगा ना तो आगे मुझे और भी महंगा मिलना है फ्यूल, तो हम वहाँ से डलवा लेंगे, $100 एक्स्ट्रा महंगा पड़ना है फ्यूल, यहाँ से मुड़ना है। यहाँ पे रखूँगा ट्रक को, जब खुली जगह तो मैं खुला करके मोड़ूंगा ट्रक को, मैं भी तंग क्यों करना है ट्रक को। अभी भी काफ़ी बता रहा है ये, अंदर ऐसे जंगलों में बता रहा है, अंदर दोनों तरफ खेत ही हैं, इस तरफ बल्कि जंगल है और इस तरफ दरख्तों के पीछे फिर भी खेत है कि, और मुझे तो लगता है कि दरख्त भी इन्होंने खुद लगाए हुए हैं, ये वाले ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं लगे हुए दरख्त। ये जंगल वाले दरख्त पता चल रहा है जंगल में लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे पता नहीं किस चीज़ के दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, और पहले लव का गैस स्टेशन आ रहा है कुछ तकरीबन 260-70 किलोमीटर बाद, वहाँ पे रोक के फ्यूलिंग करवाएंगे। तो चलते हैं उस गैस स्टेशन पे। गैस स्टेशन पे रुका हूँ और फ्यूल जो है ना $5.45 का लगा हुआ है, और मैंने अगर यहाँ से ना डलवाया फ्यूल तो मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी, इससे आगे मुझे $5.70-75 का मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है, बस 115 गैलन डलवा रहा हूँ, फुल नहीं मैं करवा रहा। तो इसको डालते हैं, उसके बाद डेफ डालते हैं, रीफर फुल करवाना है, रीफर डालते हैं। $812 का फ्यूल डाला है, $1320 का मेरे ख्याल पहले डाला था, टोटल तकरीबन $2125-30 का फ्यूल डाल चुका है, जो कैनेडियन $3000 बनते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या बनता है, कि ये फ्यूल जो है हमारा कितना बचता है, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि इस ट्रिप में फ्यूल कितना लगा है, फिर मैं एंड में आपको बताऊंगा कि फ्यूल कितना लगा है, और जो है ना बाकी कितने खर्चे हुए हैं, सारी चीज़ मैं आपको कोशिश करूंगा कि तफसील से बता सकूं इस ट्रिप के अंदर। तो चलते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने ड्राइव करनी है, 500 किलोमीटर्स के बाद जो है ना, 600 किलोमीटर्स के बाद जो है ना वो मेरा आना है, क्या कहते हैं, गैस स्टेशन, वहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। मैं रीफर को बार बार देख रहा हूँ सही चल रहा है कि नहीं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब 1 मिनट रह गया मेरी ब्रेक ख़त्म होने में, और ना ये शीशे को क्या हो रहा है, मैंने इतना साफ़ किया, इस पर फोक क्यों आ रही है, बाहर से आ रही है, नमी है बाहर, ये क्या है, इसको ऐसे क्यों हो गया भाई। यहाँ पे जाना है मैंने, और आ जाओ 1 मिनट हो जाओ जल्दी से। मैंने देखना है कि लव का गैस स्टेशन जहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है, मैक्सिमम मेरे पास आवर्स आ गए हैं, हो गया मिनट, मेरे पास 5 घंटे 46 मिनट हैं, ठीक है। और 5 घंटे 40 मिनट के अंदर मैं 500 या 550 या मैक्सिमम 600 किलोमीटर चला सकता हूँ। तो 600 से ऊपर अगर लव का गैस स्टेशन आएगा तो मैं वहाँ पे नहीं रोक सकता। तो मैंने देखना है 600 या 600 से पहले कौन सा लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है, तो वो मैं अभी चेक कर लूँगा। मेरे पीछे वाले ने निकलना तो नहीं है, नहीं निकलना। चलो भाई, तो ये बड़ा टाइम लगाता है। आ गया, ये यूँ मैं नीचे जाऊंगा
और नीचे आ रहा है 578 किलोमीटर के बाद 578 मैं चला सकता हूँ। 578 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है, पर बहुत ही छोटा है वो, 58 स्पेसेस हैं। और 441 के बाद एक आ रहा है, उसके ऊपर 120 हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और अगर मैं 441 चलाता हूँ 400, तो फिर उसके बाद भी मेरे पास 950 किलोमीटर रह जाएगा। कोई नहीं, आगे वाले पे जाते हैं। उस टाइम तक क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? 11 बज रहे हैं। उसमें शायद लग रहा है हमें जगह मिल जाएगी। 53 है, चाहे जितना भी है छोटा, हमें जगह मिल जाएगी वहाँ पे। चलो जी, इस कार्ड को मैं इधर रखूँ। फ्यूल हमारा बड़ा डल गया, फ्यूल ने बड़ी तबाही फेरी है हमारे। और निकलो भाई, निकलते हैं। फ्यूल ने जो है ना हमारी तबाही बड़ी फेरी है। फ्यूल ने 578 किलोमीटर तो मैं चला तो लूँगा, 578 किलोमीटर। लव का गैस स्टेशन बड़ा छोटा है, सिर्फ 53 स्पेसेस बता रहा है। 53 स्पेसेस जिधर होंगी, और उस टाइम क्या हो रहा होगा, तकरीबन 6 बज रहे होंगे। खाली तो होनी चाहिए जगह, तो मुझे मिलनी चाहिए। मगर अगर ना मिली तो मेरी आत्मा रुल जाएगी, ना मैं आगे जा सकूँगा ना मैं पीछे जा सकूँगा। ये इशू है बस, और तो कोई मसला नहीं है। और जो 441 किलोमीटर के बाद आ रहा है, इनको क्या प्रॉब्लम हुई है भाई? चलो जी। और जो 441 किलोमीटर के बाद आ रहा है, तो 900 और फिर 850 किलोमीटर रह जाएगा। ये भी प्रॉब्लम ही है। इस बंदे ने मेरे बैक करनी है, आई थिंक सो। जगह है यहाँ पे, हाँ, उसको पार्किंग स्पॉट मिल गया एक, वो बैक करना चाह रहा है। भाई तुम ब्लू बैकन में चले जाओगे, तुमने इधर आना है। वो गल जा रहा है। यार हाउ स्टूपिड इज वो ट्रक वाला, जो है कितना स्टूपिड है। बड़ी मुश्किल से मेरा ट्रक निकला है। वो बेचारा गलत घुस गया है, वो ब्लू बेकन में घुस गया है। उस ट्रक ने इतनी गलत जगह पे किया है। चलो कोई नहीं, बेचारे ने बैक करके लगानी है, गलत उसको क्या कह सकते हैं हम। कोशिश करते हैं ऐसे कि रात की ड्राइव मुझे पसंद है, ठीक है, तो रात को चला लेंगे। अगर हम 600 किलोमीटर से पीछे 700 कुछ रह जाएगा, 710-15 रह जाएगा, वो 1 शॉट में हम जा सकते हैं। फिर आगे ना तो देखते हैं, दोनों चॉइसेस हैं हमारे पास, तो देखते हैं क्या करना है। अभी तो हाईवे पे निकलो। ओए 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 ओए, खड्डा टोया कितना बड़ा था, बच गया। टोया काफ़ी बड़ा था वहाँ पे। अभी तो ये भी नहीं पता, अभी मैं जॉर्जिया के अंदर ही फिर रहा हूँ। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जॉर्जिया ही है। यहाँ से यूँ मुड़ना है और साथ ही दोबारा हाईवे पे चढ़ जाना है। ओए मैं अभी निकला ही हूँ वहाँ से, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई हैं गैस स्टेशन पे सामने। कुसून मुक्के हो गए हैं वहाँ पे, किसी के लड़ाई शड़ाई हो गई है मुझे लग रहा है। मैं तो भी सारी चीज़ें साथ लेके आया हूँ ना, सारी चीज़ें हैं मेरी। पुलिस आई है भाई अभी हो जा रहे हैं। वो देखिए ट्रक टकरो टकरी हुए हैं ट्रक वाले। मैं तो सुबह भी तो मैंने 821 किलोमीटर भाई मैंने इसी हाईवे पे रहना है। यहाँ से यूँ देखो कोई आ तो नहीं रहा। 821 किलोमीटर रहना है मैंने इसी हाईवे के ऊपर, शूट ही रहना है। और जो है ना इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, पिछला एसी बंद करते हैं पहले, पूरी कोशिश करूँगा कि ना 578 वाले पे, मुझे पता है मैंने चले जाना है, बड़ा मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, लग रहे वहाँ पे जगह मिल गई ना तो पीछे किलोमीटर बड़े कम, 750 किलोमीटर रह जाएंगे जो अगली बारी होगी, तो वो कम होंगे तो 1 शॉट में चले जाएंगे। तो देखते हैं, 4 बजे मेरी ड्राइव खुलेगी, 4
वो पूरा मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा मैं कितने बजे वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो ड्राइव करते हैं और जितना भी आवर्स चला सकते हैं ना वो भाई चलाएँगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टकरो टकरी हो जाना हमने। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कितने दिन लगे हैं और कितना मेरा फ्यूल खर्च हुआ है और मुझे एंड में कितने पैसे बचे होंगे इसके अंदर ट्रिप पे। तो कोशिश करूंगा कि आपको बताने की। तो चलते हैं, फ़िलहाल ड्राइव करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बिल्कुल वो देखिए सामने जो है ना वो लव का गैस स्टेशन आ रहा है। मेरे पास 22 मिनट रह गए हैं सिर्फ ड्राइव के अंदर और इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कहीं पे भी जाने की। और ये एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट लेना मैंने। और दूसरी बात ये है कि ये जो गैस स्टेशन है ना ये सिर्फ 50-55 पार्किंग है यहाँ पे, और जो कि ये ना बहुत ही कम मानी जाती हैं ये। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई लोग स्लीप पे से निकल के चले गए हों, ये ना हो कि सुते ही पे हों अभी तक। अगर लोग की सुते पे हुए ना तो बस फिर काम हो गया समझता। यहाँ से मैंने मुड़ना है, मैंने अपनी स्पीड स्लो डाउन की है इसलिए कि मैंने ये एग्ज़िट लेना, ये वाला एग्ज़िट है। $5.54 का यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है। यहाँ से हाँ, मुझे लगता है पूरा कि मुझे पार्किंग मिल जाएगी। लोग निकले हुए हैं, अल्लाह करे भाई पार्किंग मिले, इसलिए कि ये बहुत ही छोटा गैस स्टेशन है। अगर यहाँ पे पार्किंग ना मिली मुझे तो समझो हो गया काम, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। कहाँ पे जाना मैंने, वो ट्रक कहाँ क्यों खड़ा है वहाँ पे? ओके, वो रात को वहाँ पे सोया है। मैंने इधर जाना है। ओए ओए भाई उधर से गाड़ी पता कैसे आ रही है, जैसे पुलिस की गाड़ी हो, चील की स्पीड से। देखो चेक करो, रुक गई, उधर जा रही है वो। शुक्र है भाई, नहीं तो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी तो चील उड़ते हुए आ रही। ये है गैस स्टेशन और इसकी एंट्रेंस है। ट्रक की आगे से है, यहाँ से नहीं है। यहाँ से नज़र आ रही है पार्किंग। मुझे लगता है कि पार्किंग भाई है यहाँ पे। ये ट्रक की एंट्रेंस है, ये तो फुल है भाई। एक तो ये एंट्रेंस है, मगर हम आगे चले जाते हैं, अब मिल जाएगी मुझे लगता है पार्किंग। फुल 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 वहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि सामने उसके ट्रक खड़ा हुआ है, वहाँ पे नहीं लगेगा। ओह यार ये कितनी अच्छी पार्किंग थी यार। इसका स्टोर कहाँ पे है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो सामने स्टोर है, ओके ये पार्किंग है, यहाँ पे लगाएं। वो सामने स्टोर है, दोनों पार्किंग खाली हैं, इधर लगाते हैं। ये देखिए ये भी पार्किंग खाली है, वो भी पार्किंग खाली है। ये कैसे साइडों पे बाहर निकाला हुआ है स्टूपिड ने। लगेगा यहाँ पे मेरा ट्रक, यहाँ पे लगे ना लगे वहाँ पे लगेगा। मुझे क्या करना है, मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ? यार ये उसने ना गाड़ी खड़ी हुई है पर उसने उसकी साइडें बाहर निकाली हुई हैं, गलत हुई हुई है पार। ये ढूंढनी पड़ेगी कोई और पार्किंग, ये मिल जाएगी। ये दोनों पार्किंग खाली हैं, बेस्ट है ये मेरे लिए एग्जैक्टली। और इसके लिए ना मुझे यूं जाना पड़ेगा, ये सामने ट्रक खड़ा हुआ है, नहीं तो मेरी बड़ी आसानी से पार्किंग लग जानी थी। अब मुझे थोड़ी औखी लगानी पड़ेगी, इससे कि यूं टेढ़ी पार्किंग है ये, तो मुझे थोड़ी सी ना औखी पार्किंग लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा औखी लगानी पड़ेगी। अब ये ब्रेकें ना खींच जाए भाई, नहीं खींचनी थी।
ये तो ज़रा ध्यान से लगाना पड़ेगी पार्किंग। बहुत बकवास सीन हुआ है मेरे साथ। आसान पार्किंग है, ये ट्रक खड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरी पार्किंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। लो जी, उधर से भी ट्रक आ गया है। मैंने घुसाना उधर है, अपने ट्रक को घुस जाएगा वो। चॉइस कोई नहीं है, मुझे घुसाना ही पड़ना है। उधर मेरे पास जगह कम है। हर चीज़ ओके हो गई थी, मगर प्रॉब्लम ये मेरे साथ बनी है कि भाई वो जो है ना, उधर आगे ट्रक खड़ा हो गया, अभी अभी आगे खड़ा हुआ है। बाकी पीछे से तो मेरी टेल बिल्कुल सही जा रही है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अभी तक तो बिल्कुल सही है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर से मैं देख रहा हूँ, उस वाले मिरर से मैं देख रहा हूँ, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रक आया है ना सामने, इसने मुझे तंग किया है। ये भी आया है और ये देख रहा था कि मैं मोड़ रहा हूँ, पर इसने कोई परवाह प्रूव करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। ना करे कोई नहीं, हमारी तो भाई लग गया ट्रक। अब ये देखिए, मैंने देखते साथ ही जगह जो थी ना, वो आइडिया लगाया था कि मैंने ट्रक को लगाना किस तरह। और जब आपके जहन में आइडिया बन जाता है ना, बेस्ट आइडिया कि आपने कैसे लगाना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। पहले आपने जहन में प्लान बनाना होता है कि ट्रक को लगाना किस तरह है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा लगने का। तो वो मैंने देख लिया था, और मेरा वो देख लो आप। ये देखिए, ये मैं टायर देखने आया था अपने कि मेरे टायर इस पटरी के ऊपर लगने नहीं चाहिए। तो वो देखें वो कितना पीछे है टायर उधर वाला। जैसे कि ये टेढ़ी बनी हुई है पार्किंग। मुझे इसलिए ज़रा प्रॉब्लम भी हो रही थी पार्क करने की। जैसे कि मैं, वो देखिए ये सामने ट्रक खड़ा हुआ था, इधर ये ट्रक खड़ा हुआ था, और मैं जो है वहाँ से आया था। तो फिर मैं अपने ट्रक को उधर लेके गया हूँ, और उधर से फिर मैं दोबारा यूँ बैक लेके आया हूँ। और मेरे साथ जो ट्रक खड़ा हुआ था वो भी अभी अभी निकल गया है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था मेरे साथ। ये भी पार्किंग खाली हो गई है। तो वो सामने वो देखिए स्टोर है इसका, वो सामने वो देखे। और ये वाला आ गया था ट्रक, जिसकी वजह से जो था ना, मुझे यहाँ से यूँ लेके आना था, तो वहाँ पे मेरा जा नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये देखिए सारे अभी ट्रक काफ़ी खड़े हुए हैं। वो देखे वो ऊपर फ्यूल प्राइस लगी हुई है। तो अब अपनी स्लीप लेते हैं। नींद में मुझे बड़ी सख्त आई हुई है। सुबह के 5:30 हो गए हैं। कल दोपहर को 3:30 बजे दोबारा मेरी बुक आवर जाएंगे, तो फिर दोबारा ड्राइव शुरू करेंगे। 750 किलोमीटर रह गया है जहाँ से मैंने दूसरा पिकअप करना है। तो क्या कहते हैं, स्लीप लेते हैं और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम 3:30 हो गए हैं। शावर वगैरह मैंने ले लिया है, कॉफ़ी ले ली है, और स्टेट पता नहीं कौन सी है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम मैं ना ट्रक वाले को जाने दो। ये देखिए, मे भी मैं वर्जीनिया के अंदर हूँ, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे देख के पता चलेगा कि कौन सी स्टेट है ये। और वो देखे रात को जो था ना, मेरा ट्रक ही तो खड़ा है, वो सामने खड़ा है मेरा ट्रक। और अब पार्किंग सारी फुल हो गई है। वो देखो एक बंदे को पार्किंग मिली है, फटाफट लगा रहा है, उसकी लॉटरी लग गई है। और मैं निकल रहा, फटाफट लग जाएगी पार्किंग। और ये सब फुल हो गया। वो बीच में जाके मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। यहाँ से भी 750 है, जहाँ पे मेरा सेकंड पिकअप है। और उसके पास एक मैंने छोटा सा गैस स्टेशन देख लिया, वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे, इसलिए कि मैं रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो अगर तो वहाँ पे पार्किंग मिल गई तो वहाँ पे स्लीप लेंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करना है। मगर और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उधर ही जाना पड़ना है। तो मैं सर्च करता रहा हूँ, और चलो शुक्र है कि मुझे पता मिल गया वो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ट्रक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं बस यहाँ से। अब लो जी, सारे काम हो गए हैं।
मैंने गैस स्टेशन जो उसके बिल्कुल 10 किलोमीटर पे है ना, उसका डाल लिया है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए इस टाइम यहाँ पे 4 बज रहे हैं और मैं 8 घंटे के बाद पहुँचूँगा। इसका मतलब है 8, 9, 10, 11, 12 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। तो मुझे जो है ना मुझे जो है ना वो कंपनी खुलती 7 बजे है, तो मेरा पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही वहाँ पे कोई जगह खड़ा करने की है। बिस्मिल्लाह पढ़ो और निकलो, ड्राइव शुरू करो। चलो भाई तुम आ जाओ फटाफट। फ्यूल इतना महंगा है फिर भी रश लगा हुआ है। हमें तो फ्यूल की कोई इतनी परवाह नहीं है। निकलना कहाँ से है मैंने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं भाई 295, ये इसकी हरकतें आप देख लो मेरे नेविगेशन की। जाना मैंने इधर है, वो कहते इधर जा तू। इसकी हरकतें आपने चेक की हैं। मुझे कहता उधर जाना इधर है। तो शुक्र है कि मुझे पता है कि मैंने इधर जाना है, नहीं तो इसने मुझे घुमा देना था। अब पकड़ेगा यहाँ से, पहले मुझे कहता उधर से घूम के जा। अब ये देखो, अब कह रहा है यहाँ से हाईवे पे चढ़ जाओ। तो शुक्र है मैंने बोर्ड पढ़ लिया था 95 का, जैसे कि मुझे पता है मैंने नॉर्थ 95 पे जाना है। ये इस हाईवे पे चढ़ना मैंने। इधर से मैं रात को आया था यूं गैस स्टेशन पे। रात को क्या आया था, सुबह आया था। सुबह के बज रहे थे 5:30। गर्मी की शिद्दत पूरी है, 36 टेम्परेचर है। खैरियत है इस बंदे को। आगे ट्रैफिक बंद है इसलिए वो रुक रहा था। एक्सीडेंट हो गया, क्या चक्कर है वो देखो। मे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये चक्कर होगा। देखते हैं कहाँ तक बंद है। ये तो सुबह ही सुबह क्या बुरा ही काम हो गया। निकले हैं तो ट्रैफिक बंद है, ये क्या बात हुई। कमाल हो गई है, इनकी कंस्ट्रक्शन ही नहीं ख़त्म होती। यहाँ से मैंने इस लेन में जाना है। यूं ट्रक वाले ने जगह दे दी है मुझे। और तो नहीं ना आ रहा, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। इस टाइम जो है ना मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ, तो वो मुझे मैंने अभी देखा तो मुझे पता चला नॉर्थ कैरोलिना में, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी स्टेट में हूँ। इससे कि ज़रूरत ही नहीं होती देखने की कि कौन सी स्टेट में हूँ कि नहीं। और गर्मी इतनी शदीद है, मैंने अभी तो पिछला एसी भी ऑन किया हुआ है। इसको यार मुंह पे करते हैं, ये पैरों पे भी हुआ हुआ है। चलो पैरों पे भी कर लेते हैं इसको, भाई पैर गर्म हो रहे हैं। हाँ यहाँ पे रखते हैं, मुंह और पैर दोनों। नहीं यहाँ पे रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, यूं करते हैं बस। मुंह पे ज़्यादा है और पैरों पे कम जाए, इससे कि हीट चढ़ रही है काफ़ी। ट्रक मैंने सारा साफ़ किया है, इससे कि 2-3 दिन हो गए थे इसको मैंने साफ़ नहीं किया था। ड्राइव करने का मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब आएगा ड्राइव करने का मज़ा, बस ये ट्रैफिक खुल जाए मेरी। मैं देखता हूँ कहाँ तक ट्रैफिक ब्लॉक है। हो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। एक लेन इन्होंने बंद की हुई होगी। अभी तो वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊँ काफ़ी दूर तक ट्रैफिक ब्लॉक है, मतलब कि स्लो डाउन ही हुई है, ब्लॉक नहीं है, स्लो डाउन है। इससे कि आगे मुझे लगता है कि एक लेन बंद है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कौन सी लेन बंद है। नहीं वो देखो रोड बना रहे हैं ना, ये नहीं, जब भी बन जाएगी ना बेहतरीन हो जाएगा काम। फिर ट्रैफिक ट्रूफिक सब ख़त्म। स्लो डाउन हुई है, इससे कि लोग क्या करते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं ना, वो क्रेने श्रेने देखते हैं, अपनी गाड़ियाँ स्लो कर लेते हैं लोग काम करते हुए। पीछे सारी ट्रैफिक स्लो हो जाती है, देख रहे हैं। और कोई वजह नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, मगर इन्होंने जो है ना वो स्लो डाउन किया सारी ट्रैफिक को। मगर अभी तो मैं कोशिश करूँगा भाईजान कि मैं नॉन स्टॉप ही जाऊँ, इससे कि 8 घंटे तक मैं चला सकता हूँ ना ब्रेक से पहले। 720 किलोमीटर है तो नॉन स्टॉप ही जाऊँ, रुकने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है।
अगर तो ट्रैफिक में फंस गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कि मेरे पास जो है वो पूरा ही टाइम है ब्रेक से पहले का। तो मगर कोशिश करेंगे, अगर ट्रैफिक ना मिली तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो मैं सीधा उसी गैस स्टेशन पे जाऊंगा और वहाँ पे जाके स्लीप डालूंगा और सुबह उठ के जाके पिकअप करेंगे और पिकअप करके फिर दूसरा पिकअप पास ही है वो करेंगे और सीधा यार्ड में जाएंगे। दिन गिनेंगे कितने दिन हो गए। मेरा ख्याल है आज मुझे कितना, तीसरा दिन है, 1 2 और ये तीसरा दिन है मुझे आज ट्रिप का। और मेरा ख्याल है कि मैं चौथे दिन जो है ना वो वापस चला जाऊंगा। हाँ, ये मेरा तीसरा दिन है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा उस गैस स्टेशन पे जाते हैं। और अगर बीच में कहीं रुकना पड़ा कॉफ़ी शॉफ़ी के लिए तो रोक लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं सीधा वहाँ पे जो गैस स्टेशन का मैंने एड्रेस डाला हुआ है, और उस गैस स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर पे ही है वो कंपनी। तो वो बाद में उस कंपनी में चले जाएंगे हम सुबह उठ के। मेरी 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, 7 बजे भाई पहुँच जाएंगे उधर। चांस नहीं लेना, फटाफट पिक करो। 2-4 पैलेट्स होने हैं। पिक करने के बाद जो है वो दूसरी जगह पिक करेंगे, वहाँ पे भी 2-4 पैलेट्स होंगे और सीधा वापस जाएंगे अपना। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा उस गैस स्टेशन पे चलते हैं। अच्छा भला जा रहा था और जो है ना एक्सीडेंट आगे हो गया कोई, और मैं कम से कम कोई आधे घंटे से ऊपर हो गया। पीछे इतनी लंबी लाइनें लग गई हैं, तबाही फिर गई है। और इससे मैं वर्जीनिया में हूँ। हेलीकॉप्टर देखिए कितनी करीब से गया है, वो जा रहा है। दूसरी तीसरी दफ़ा जा चुका है हेलीकॉप्टर। पता नहीं कैमरे में आया है कि नहीं आया, ये मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा देखा है कि हेलीकॉप्टर ने यहाँ से इधर गया है। मगर ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस वालों का नहीं है, ये एक्सीडेंट के ऊपर नहीं आया हुआ, ये कोई और चक्कर है। मगर ट्रैफिक अब तो थोड़ी बेहतर हुई है, चल रही है हल्की हल्की। ये तो पहले तो काफ़ी देर ये बिल्कुल ही रुकी रही है। थोड़ा से आगे ही है बस एक्सीडेंट, उसके बाद निकल जाना आगे। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है। वो वहाँ पे सामने मुझे लाइटें नज़र आ रही हैं एक्सीडेंट की। अभी जाएंगे आगे तो पता चलेगा कि किस नौयत का है। मुझे लगता है अब लेनें खोली हैं उन्होंने, एक आधी लेन बंद करके बाकी खोल दी होंगी। मगर मुझे लगता है जैसे एक्सीडेंट उधर हुआ हुआ है, उधर से आने वालों का, इसलिए कि वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है और वहीं पे लाइटें जल रही हैं। तो ये क्या चक्कर है, यहाँ पे क्यों स्लो डाउन हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे है वो कि वहाँ पे है लाइटें। नो आइडिया। बस करीब पहुँचने वाला ही हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा। 8:30 हो गए हैं, अंधेरा बड़ी स्पीड से हो रहा है। चलो भाई रुकना नहीं है, अब आगे बहुत रुक चुके हैं हम। वो देखिए फिर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं एक सामने से। बहुत हेलीकॉप्टर इधर उधर फिर रहे हैं। 8वां 9वां हेलीकॉप्टर मैं देख चुका हूँ। और अभी भी मेरे 323 किलोमीटर पड़े हुए हैं। ये ट्रैफिक ना मिलती तो 200 रह जाना था, मगर ट्रैफिक की वजह से जो है ना बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। 3 घंटे 41 मिनट है मेरे, इसमें मैं चला जाऊँ तो चला जाऊँ, नहीं तो मुझे आधे घंटे की ब्रेक मारनी पड़ जाएगी फिर। वो देखिए वो लाइटें नज़र आ रही हैं, देखो क्या बनता है जाके। थोड़ी दूरी रह गई है बस, चलती रहे, ट्रैफिक रुके ना अब तो वो हम बड़ी जल्दी क्रॉस कर लेंगे। आगे सारा खुली हुई है, ट्रैफिक नज़र आ रही है, मगर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अब कौन सी लेन बंद हुई होगी ये कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है वो राइट वाली लेन बंद हुई है मे बी। अगर तो मुझे पता चल गया ना कि ये लेन बंद हुई है, मैं भाई इस लेन में चला जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि उधर से सबने इधर आना है, उसने मुझे ब्लॉक करना है। वो वाली बिल्कुल सही चलती रहेगी, मगर मुझे पक्का नहीं पता कि वो लेन लेफ़्ट लेन बंद की हुई है कि राइट बंद की हुई है। क्या चक्कर है कुछ समझ नहीं आ रही। और पीछे वाले तो भूल जाए ना, उनकी तो तबीयत साफ़ हो गई है। चलो हम तो पहुंच गए ना ओके सोके होके। पीछे वाले तो भाई भूल जाए, उनकी स्लो स्लो चलेंगे, ऊपर से हिल है। चलो भाई निकलो, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी लेन बंद है अभी तक।
ये वाली तो चल रही है लेन, हम तेज़ जा रहे हैं। ये तो तेज़ लेन तो मेरी भी जा रही है, इट्स नॉट बैड, मगर मुझे लगता है राइट लेन ही बंद हुई है। इस लेन से इधर आई जा रहे हैं लोग, कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई चलो, टोरो टोरो। वो वाली लेन तो भाई गोली की तरह चलना शुरू हो गई। जाऊँ उधर? पीछे गाड़ी वाला भी डरपोक है भाई, बड़ी तेज़ जा रही है वो लेन। क्या किया जाए? इधर ही जाओ, सारी दुनिया जा रही है इधर, इधर ही जाओ। सारी दुनिया इधर ही जा रही है भाई, इधर ही जाओ। इसे कि वहाँ से लोग इधर आ रहे हैं, इधर चलते हैं। चलो आने दो हमें भी। एक्सीडेंट, मुझे अब ये गाड़ी वाला निकलने नहीं दे रहा, साथ जुड़ गया। अब वो दूसरी गाड़ी ने मुझे इशारा दिया है कि तुम मुड़ जाओ। अब मैं यहाँ से मुड़ता हूँ। अच्छा नेक बंदा था वो, जिसको मुझे जगह दी है। वो कहता भाई तुम आ जाओ। ये देखो, मैं थोड़ा इधर चला जाऊँगा और अपने ट्रक को सीधा करने के लिए, ये जो है ना, जब टायर आपका उसके ऊपर पड़ता है ना, साइडों पे इन्होंने बनाई होती है वेकअप लाइन, तो फिर ये ट्रक इस तरह करता है। वो देखिए राइट लेन बंद हुई है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट भी मुझे लग रहा है कुछ जबरोड किस्म का हो गया एक्सीडेंट। चलो जी, सारे इधर आ रहे हैं। वो लेन भी बंद है भाई, 2 लेने बंद है। जो निकल चुके हैं वो तो निकलो, लोग तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं। भाई तुम तो निकलो, कमाल हो गई है। पुलिस आई हुई है। लेने 2 बंद की हुई हैं कि एक ही बंद की हुई है? ट्रक ठुक गए हैं भाई। ये आ गया, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, तबीयत साफ हो गई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस की गाड़ी, एक और एम्बुलेंस। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है भाई, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये देखो, ये सारा साफ़ किया इन्होंने रोड नीचे। और ये जो मिट्टी फेंकते हैं ना, ये ब्लड श्लड गिरा होता है तो मिट्टी फेंकते हैं ये। हाँ, ट्रक वाले ने बहुत ज़ोर से मारा भाई, गाड़ी की हालत देखो क्या हुई है। चलो खुल गई, यही थी सारी। एम्बुलेंसें वगैरह देखिए कितनी आई हुई हैं, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंसें, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। वो गाड़ी का तो बेड़ा गर्क ही हो गया है, दूसरी गाड़ी का, कई गाड़ियाँ ठुकी हुई थी। चलो शुक्र है कोई नहीं, हमारी ट्रैफिक खुली है, चलते हैं। और अल्लाह करे अब आगे ट्रैफिक ना मिले तो फिर हम जाते हैं वहाँ पे, और जाके ना गैस स्टेशन जो उसके करीब है ना, जहाँ से हमने पिकअप करना है दूसरा, उसके करीब एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके जगह ढूंढते हैं। इस टाइम मैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हूँ और ये टनल में से गुजर रहा हूँ। न्यूयॉर्क की टनल है ये, उसमें से गुजर रहा हूँ। और ट्रैफिक, इतनी बुरी हालत है ना ट्रैफिक की कि बस हो गई है मेरी। 172 किलोमीटर अभी भी पड़े हुए हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, अभी बाहर निकल के भी कुछ नहीं पता कितनी ट्रैफिक होती है। ये लो, टनल के अंदर ही ट्रैफिक रुक गई है, ये देखें, टनल के अंदर ही देख लो आप क्या हालत हुई हुई है। और अभी भी जो है ना 172 किलोमीटर है। ट्रैफिक कितने खुली मिल जाए ना मुझे, फिर ही जान छूटेगी, नहीं तो आज तो तबीयत साफ़ हो गई है। तो जो न्यूयॉर्क सिटी होती है ना, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, उफ, ये ट्रैफिक तबीयत साफ़ कर देती है ट्रैफिक, जो कि मेरी हुई भी है इस टाइम। और अभी भी थोड़ा कितने किलोमीटर होते हैं ना तो मसला कोई नहीं था, अभी भी किलोमीटर 170 के करीब है। तो बाहर निकलते हैं इस टनल से और देखेंगे। मुझे लग रहा है बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और देख रहे हो ना, भूख शदीद लग रही है मगर कुछ भी मैंने नहीं खाया अभी तक। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा मैं पहुँच जाऊँ और फिर ही जाके देखें। ये बड़ा न्यूयॉर्क का नाम सुना है ना, ये न्यूयॉर्क है, आप देख लो। जो न्यूयॉर्क सिटी है, स्टेट अलग है, एक सिटी अलग है, जिसके ज़्यादातर बिल्डिंगें वगैरह दिखाते हैं ना, वो न्यूयॉर्क सिटी होती है।
तो ये जो है ना हालत बुरी होती है यहाँ पे भाई। ड्राइवर तो आने से गुरेज ही करते हैं, कहते ना ही आओ तो बेहतर है। पार्किंग है यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, ट्रैफिक फुल होगी। टनल कितनी लंबी है। पानी पियो, पानी पियो। कहीं खुली जगह मिल जाए ना मुझे, जिधर 100-150 किलोमीटर कोई ट्रैफिक ना हो, फिर जाके मेरी जान छूटनी है, नहीं तो ऐसे छूटनी नहीं है। मैंने जाना पता है किधर को, मैंने लेफ़्ट को जाना है। मैंने जो है ना यहाँ से आगे से लेफ़्ट होना है, 95 नॉर्थ पे जाना है मैंने। हाँ मेरा ख्याल है मैंने 95 नॉर्थ पे रहना है। वो देखिए बीच में ट्रक लगा के सोए हुए हैं लोग। मैंने इस टाइम न्यू जर्सी के अंदर हूँ और मुझे ट्रक खड़ा करने की जगह मिल गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये उधर भी ट्रक खड़े हैं एक दो, और एक इधर मैंने खड़ा कर दिया है। ठीक है, अपना ट्रक मैंने इधर खड़ा कर दिया है। और जो है ना सामने वो देखें, वो जो गाड़ी खड़ी हुई है ना सामने, ये बड़े वाले ट्रक के साथ जो नीचे है, ये पुलिस की गाड़ी है, वो खड़ी हुई है। पुलिस वाला खड़ा हुआ है पर लाइटें अपनी बंद करके खड़ा हुआ है। बिल्कुल ही जंगल है, ये देखें सारा ही जंगल है। ठीक है, बीच में एक गैस स्टेशन बना हुआ है, बाकी इधर उधर आप सब देखोगे ना सब ऐसे ही है। आज ही मुझे एक कमेंट में पूछा गया था कि भाई आपको डर नहीं लगता रात, मतलब कि जंगल वगैरह के अंदर? तो भाई लगता है आज तो मुझे बड़ा ही लग रहा है। तो इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। मैं फटाफट ट्रक के अंदर जाऊँ, उसको लॉक करूँ। इलाका बहुत ही ख़तरनाक है ये। तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग के अंदर।